मर्दाना सेहत और तवानाई और कारकर्दगी में बेहतरी, दिमागी कारकर्दगी और याददाश्त में बेहतरी, फिजिकल स्टेमिना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और मर्दाना सेहत के मसाइल। इन मसाइल के हल के लिए अगर आप देसी और हर्बल अद्वियात के इस्तेमाल में हिचकिचाहट महसूस करते हैं या आपको उनकी सेफ्टी के बारे में खदशात हैं, तो आज का प्रोग्राम और वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए ही है। वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में गुफ्तगू करूंगा ताकि हर शख्स को आसानी से मेरी बात समझ में आ सके। आज मैं आपको मर्दाना कमजोरी और दिमागी कमजोरी के बारे में एक रवायती नुस्खा बताने जा रहा हूं, जिसको आप घर पर खुद भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है जो कुदरती तौर पर आपकी मर्दाना कमजोरी और दिमागी कमजोरी को सपोर्ट करता है। यह नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी तवानाई, मर्दाना सेहत और दिमागी ताकत और ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके अलावा जो दिमागी काम करने वाले अफराद हैं, जिनको काम करने के बाद थकावट महसूस होती है, उनके लिए भी बहुत ही मुजर्रब नुस्खा है। नुस्खे की सबसे अहम बात यह है कि इंतहाई महफूज है और आप इसको घर पर खुद ही तैयार कर सकते हैं। दिमागी कारकर्दगी और मर्दाना कारकर्दगी में बहुत ही महफूज और मुअस्सर है। इसके अलावा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये इस्तेमाल करने में बहुत ही लजीज है और सस्ता भी है और मियारी भी है और महफूज भी है। मर्दाना सेहत के बारे में अगर बात करें तो कुछ लोग फिट तो होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा खौफ का शिकार होते हैं, जैसे कहते हैं कि असासे कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मर्दाना जो ताकत है उनमें थोड़े से मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन नुस्खा बताने से पहले जो मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं वो सबसे बेहतर है कि परहेज, आपने किन चीजों का परहेज करना है। अगर आप नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं और परहेज नहीं कर रहे तो इसमें कुछ मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि आपको मैदे की गर्मी हो सकती है, आपको कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, आपने बाजारी जो अशिया है जैसे बारबेक्यू वगैरह हो गया या चिकनाई वाली अशिया है और मिर्च मसाले वाली अशिया है, उनका आपने बहुत परहेज करना है। आपने बाजारी अशिया नहीं खानी, लकड़ी की बनी हुई अशिया का भी परहेज करें। इसके अलावा चिकन का इस्तेमाल कम कर दें और चीनी का इस्तेमाल कम करें। मिर्च मसाले वाली चीजों से परहेज करें, चावलों का इस्तेमाल कम करें, कोशिश करें फ्रूट, सब्जियां और सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। नुस्खे के साथ साथ गजा का मियारी होना भी बहुत जरूरी है। आप कोशिश करें नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, जब आप गजा का मियारी इस्तेमाल करेंगे, गजा की एक तरतीब से इस्तेमाल करेंगे तो नुस्खे के जो असरात हैं, जो फायदे हैं, वो अच्छे तरीके से आपके जिस्म पर बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही महफूज है। जी तो नुस्खा नोट करें। बरादा, चोब चीनी, दारचीनी, मूसली सफेद, सालम मिश्री, शकाकल मिश्री, कतीरा, दाना इलायची कला, खरमा हिंदी, मगज पिस्ता, इन सब अशिया को आपने 5 तोले लेना है। ये जो मैंने आपको अशिया बताई हैं, आपने 5 तोले इसका वजन लेना है। तमाम अशिया का 5-5 तोले। हर अशिया का जो मैंने आपको बताई है, जो अज्जा आपको बताए हैं, उनका अलहदा 5-5 तोले आपने इनका वजन लेना है। इसके अलावा आपने 4 मगज लेने हैं और हर मगज का आपने अलहदा वजन लेना है। हर मगज का आपने तकरीबन 10 तोले लेना है। हर वाहद मगज जो आपने लेना है, 4 मगज जो आपने लेने हैं, चारों वजन में आपने हर मगज का 10-10 तोला वजन आपने लेना है। और मगज, बादाम, मुकश्शर आपने 20 तोला लेने हैं। तरकीब जो बनाने की ये है, आपने सबसे पहले जो कोख्ती और सख्त अज्जा हैं, आपने उनको अलहदा से कूटना है और बारीक करना है। इसके अलावा जो नरम जो अज्जा हैं, आपने उनको अलहदा, जैसे कि मगज वगैरह हो गए, आपने उनको अलहदा कूट कर बारीक करना है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीका है, नोटेड करें। शाम को मगरिब के वक्त या इशा के वक्त सोने से 2 घंटा पहले, ये ना हो कि आपने जब लेटना हो आपने सोना है, आप उस वक्त तैयार करो। जब आपने सोना है उस वक्त नहीं, सोने से कम 2 घंटा पहले आपने इसको यूज करना है, आपने इसको इस्तेमाल करना है। नोटेड करें, आपने आधा किलो लेना है गाय का दूध, भैंस का नहीं लेना, गाय का दूध आपने आधा किलो लेना है। चूल्हे पर रखकर उसको आपने 3-4 जोश देने हैं। जब आपने उसको चूल्हे पर रखकर आपने उसको जोश देने हैं, उसके बाद आपने जो मजकूरा जो आपने जो सफूफ तैयार किया है, जो जार में मर्तबान में आपने जो सफूफ तैयार किया है, आपने उसको थोड़ा थोड़ा उस दूध में डालना शुरू करना है।
सफूफ की जो मिकदार है वो नोट कर लें, सिर्फ 5 तोले सफूफ आपने उसमें डालना है। जो आपने जो दूध रखा हुआ है चूल्हे पर, उसको 2-3 जोश आ जाए, उसके बाद आपने जो सफूफ है जो मर्तबान में या जार में आपने बना के रखा हुआ है, उसमें सिर्फ 5 तोले आपने निकालना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने उसमें डालना है आपने। अब आप उसको चम्मच से आस्ता आस्ता हिलाते जाएं और जब आप देखेंगे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है या 3-4 जोश आ गए हैं, तो आपने हस्बे जरूरत उसमें आपने शक्कर डाल लेनी है या शहद डाल लेनी है। लेकिन जब उसको जोश आए आपने उसको पहले चूल्हे से उतार लेना है, थोड़ा सा नॉर्मल सा हो जाए, जैसे कोसा सा जिसे कहते हैं, जब हो जाए आपने उसमें थोड़ी सी शक्कर या आपने थोड़ा सा शहद डाल लेना है और अच्छी तरीके से आपने उसको हिलाना है, उसमें मिक्स करना है। बस उसके बाद जब वो नीम गर्म सा हो तो आपने उसको पी लेना है। लेकिन जो मैंने सबसे आपको अहम बात बताई है वो आपने नोटेड करनी है कि इसके इस्तेमाल का वक्त क्या है और तरीकाकार क्या है। आपने वो मगरब से जब मगरब की अजान के बाद या ईशा के बाद, लेकिन सोने से 2 घंटे पहले आपने इस्तेमाल करना है। ये बात बहुत ही अहम आपने नोटेड कर लेनी है। देसी अद्वियात और हर्बल जो अद्वियात हैं उनको इस्तेमाल करने में जो लोग हिचकिचाहट महसूस करते हैं या उनकी सेफ्टी के खदशात हैं, उनके लिए इंतहाई महफूज और मुजर्रब नुस्खा है। ये था आज का हमारा मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है इस मालूमात से और इस नुस्खे से आप बहुत मुस्तफीद होंगे। प्रोग्राम के मतलब, वीडियो के मतलब या नुस्खे के मतलब अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई मालूमात के बारे में आप कोई मजीद मेरे साथ कोई बात शेयर करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ लाजमी शेयर करें। जैसे मुझे वक्त मिला मैं आपके सवालात का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इजाजत चाहूंगा और जल्द ही एक नए मौजू और नई मालूमाती वीडियो और नए नुस्खे के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।